नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करूंगा निफ्टी 50 इंडेक्स को। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक वीकली चार्ट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट्स को मार्क किया है यहाँ पर, जहाँ की निफ्टी आज एक बड़े उच्चतम स्तर पर है, जहाँ की निफ्टी ने एक हाईएस्ट लेवल को छुआ है अब तक के। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि यदि यहाँ से गिरावट हुई तो एक बड़ी गिरावट यहाँ आना संभव है। और क्यों है? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि एक और कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन पर जो उम्मीदें बनी थी कि कोविड वैक्सीन जल्दी ही डेवलप हो रही है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोविड वैक्सीन डेवलप होने के बाद भी डब्ल्यूएचओ का कहना है कि सबसे पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को वो दी जाएगी, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या पुलिस कर्मी हैं। आम जनता को वो अवेलेबल होगी 2021 के मध्य तक, जिसके चलते पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से कल अमेरिकी मार्केट्स में काफी गिरावट देखी गई उच्चतम स्तरों से, और वहां फिर से फ्रेश लॉकडाउन्स जारी किए गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ते हुए केसेस की वजह से काफी सारे जगह लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है और लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो वहीं भारत के भी कई शहरों में इस समय कोविड-19 के केसेस की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है और प्रतिदिन मिलने वाले नए केसेस की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके चलते खतरा बढ़ रहा है। और वहीं जो वैक्सीन पर जो क्लेम्स हैं वो अलग अलग फार्मा कंपनीज के अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइजर ने एक अनाउंसमेंट तो की अपने वैक्सीन के सक्सेसफुल होने की, कि हमारी वैक्सीन 90% कारगर है, परंतु वो एक फेक मूव साबित हुआ। जैसा कि जो फाइजर ने जो क्लेम किया था, वो वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टोर की जा सकती है, जिसकी वजह से उसका जो आम जनता तक पहुंचना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं मॉडर्ना ने भी क्लेम किया है कि उनकी वैक्सीन भी 94% एक्यूरेट है, काफी असरकारक है, जिसके चलते और भी कई रशियन और चाइनीज वैक्सीन भी डेवलप हो रही हैं। पूरे विश्व में तकरीबन 212 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। तो वहीं मेरा मानना है कि कोरोना वायरस की एक सक्सेसफुल वैक्सीन आने के बाद भी कई तरह के मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि उस वैक्सीन की कालाबाजारी भी हो और कई जगह तक पहुंचने में मुश्किल हो, क्योंकि किसी एक कंपनी का क्लेम अलग स्थिति में रख खड़ा करेगा उस कंपनी को, जिससे उसकी मोनोपोली भी हो सकती है, जिसके चलते जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें अब भी डिले हो सकता है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को ही नहीं, भारतीय इकोनॉमी को भी पटरी पे लौटने में काफी समय लग सकता है, जिसके चलते वैक्सीन आने के बाद भी ये गिरावट बाजारों में देखी जाएगी। तो जहां मेरा मानना है कि जैसा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी बाजारों में भी नहीं, अभी जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वहां पे भी गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ होते हुए देखी जा सकती है। और यदि आज निफ्टी ने 11,800 के स्तर को डिफेंड नहीं किया तो मेरा मानना है कि ये गिरावट काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि यदि इस वीकली क्लोजिंग तक निफ्टी 11,740 के नीचे गया या इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में आने वाले हफ्ते में एक बड़ी गिरावट हम जारी रहते हुए देखेंगे। निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड नीचे रह सकता है, जहां की उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 12,441 पर है। अभी ये बातें करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी जो सेंटीमेंट्स हैं मार्केट्स में वो काफी बुलिश हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये बुल स्ट्रैपिंग जोन है। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो लेवल था जो हमने पिछली बार हाई लगाया था फरवरी के महीने में 12,430 का, उसके ऊपर ये जो भी मूव हुए हैं ये बुलिश सेंटीमेंट्स के चलते हुए हैं, या मैनिपुलेशन भी देखी गई है मार्केट्स में, क्योंकि जो शेयर अभी तक नहीं बढ़े थे वो भी बढ़ गए, जिसके चलते काफी सारे लोग इन स्तर पर भी बाइंग करने लगे हुए हैं, और जो एफआईज या डीआईज हैं वो इस स्तर पर अपना माल बेच रहे हैं, जिसको लेकर मुझे डाउट है कि अब जो गिरावट होगी वो काफी बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं करेगा इन स्तर पर, क्योंकि ये जो जोन है
अब जो क्रिएट हुई है जहां निफ्टी है पिछले 2 हफ्ते से, ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है जहाँ की निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आना संभव है। और यदि 30 नवंबर तक निफ्टी ने 12,340 के स्तर को तोड़ा तो निफ्टी में एक भारी गिरावट की शुरुआत हम होते हुए देखेंगे। आइए अब चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि 17 तारीख को भी निफ्टी में एक काफी प्रेशर देखा गया जहाँ की ऊपरी स्तरों से हमने सेलिंग होते हुए देखी। फिर से यहाँ एक उछाल हुआ 18 तारीख को, निफ्टी ने थोड़ी सी बढ़त दिखाई और अंत में निफ्टी 12,938 पर बंद तो हुआ है, परंतु आज मुझे लगता है कि निफ्टी की जो शुरुआत है वो 12,800 के आसपास होनी चाहिए, जहां से मुझे लगता है कि निफ्टी सबसे जो अहम सपोर्ट होगा वो 12,760 का होगा, जहां निफ्टी एक बाउंस बैक भी ले सकता है, क्योंकि अभी स्थिति काफी वॉलेटाइल रह सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया टॉप बनता है तो वहां पर एक और ऊपर जाने की उम्मीद निवेशकों में बनती है, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो स्तर होते हैं जहां की एक छोटा सा भी नेगेटिव न्यूज फ्लो एक बड़ी गिरावट शुरू कर सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि आज और कल देखना होगा कि निफ्टी किस स्तर पर इस हफ्ते की क्लोजिंग करता है।